कहानी शुरू होती है इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट के नवी मुंबई से, जहां हमें एक घर दिखाया जाता है। उस घर के अंदर हमारा मैं कैरेक्टर राम अभी भी आराम से सो रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई उसके रूम में आता है और प्यार से कहता है, ओए छोटे, तेरा 5 मिनट अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? पिछले 1 घंटे से बस 5 मोर मिनट्स ही बोल रहा है। चल उठ, आज स्कूल का पहला दिन है। राम धीरे धीरे उठता है, एक लंबी सी उबासी लेता है, जैसे पूरी रात किसी जंग में लड़कर आया हो। गुड मॉर्निंग भैया, बड़ा भाई हंसते हुए कहता है। गुड मॉर्निंग, और हाँ, जल्दी उठना भी सीख लो, स्कूल के पहले ही दिन लेट नहीं हो सकते। राम अचानक याद करता है और बेड से उछल पड़ता है। अरे, मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरा न्यू स्कूल का पहला दिन है। बड़ा भाई मुस्कुराता है। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। चलो चाय रहिए, जल्दी फ्रेश हो जाओ। राम हंसते हुए बोलता है, ठीक है भैया, बस पहले मेरी चाय चाहिए, चाय के बिना मैं रेडी ही नहीं हो सकता। राम चाय पीता है और कहता है, वाह, हमेशा की तरह मस्त चाय। फिर इधर उधर देखकर सोचता है, भैया कहाँ गए? शायद ट्रेनिंग करने गए होंगे। जैसे ही राम ट्रेनिंग एरिया में पहुंचता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ओए भाई साहब, क्या फिजिक है? बड़ा भाई पंचिंग बैग के सामने फुल फोकस में स्टांस लेता है। अगले ही सेकेंड फूश, कबूम, एक ही पंच में पंचिंग बैग के साथ साथ उसके पीछे लगा आयरन गेट भी टूट जाता है। राम शॉक हो जाता है। बड़ा भाई हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, सिर्फ कुछ दिन ट्रेनिंग मिस करने का नतीजा है ये, और सोचो, जब मैं अपनी पीक फिजिक में था तब कितना पावरफुल हुआ करता था। सीन वापस राम की तरफ शिफ्ट होता है। राम आराम से ब्रश करता हुआ भगवान के सामने हाथ जोड़ता है। हे भगवान, आज मेरा न्यू स्कूल का पहला दिन है, कृपया करके मुझे बहुत सारी सुंदर लड़कियां दिखाना, और बाकी सबके लिए भी धन्यवाद। फिर खुद ही हंसता हुआ बोलता है, चलो अब नहा लेता हूं, और ओए राइटर, मेरी फुल नेकेड बॉडी मैट दिखाना। फ्रेश होकर राम बाहर आता है। बड़ा भाई उसे देखकर कहता है, आज तुम बहुत एक्साइटेड लग रहे हो, क्या बात है? राम खुशी से जवाब देता है, भैया आज मेरा न्यू स्कूल का पहला दिन है, एक्साइटेड रहूंगा ही। बड़ा भाई सर हिलाकर कहता है, तुम्हारा ध्यान बस लड़कियों पर ही रहता है। राम हंसते हुए बोलता है, और आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई और ट्रेनिंग पर। बड़ा भाई गुस्से का नाटक करता है, इधर आ, आज तुझे बताता हूं। राम भागते हुए बोलता है, अरे भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। दोनों हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई भगवान सामने प्रार्थना करता है और कहता है, चलो राम, अब स्कूल चलते हैं। रास्ते में बड़ा भाई पूछता है, वैसे बता, हम स्कूल कैसे जाने वाले हैं? राम तुरंत जवाब देता है, टेम्पो से। बड़ा भाई हल्की सी स्माइल देता है। अगले ही पाल गैरेज का गेट खुलता है और उसमें से एक चमचमती रोल्स रॉयस कुलीनन बाहर निकालती है। राम की आंखें फट जाती हैं। भैया ये हमारी है? बड़ा भाई सिर्फ इतना कहता है, बैठ जा। दोनों भाई कार में बैठते हैं। व्रूम, रोल्स रॉयस फुल स्पीड में स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। राम हैरानी से पूछता है, भैया हमारे पास रोल्स रॉयस कैसे है? बड़े भाई मुस्कुरा कर कहते हैं, मिस्टर तिवारी के पास ऐसी बहुत सारी कार्स हैं, उन्होंने ही हमें एक कार दी है। लेकिन याद रखना, कोई भी परेशानी मत खड़ी करना, मिस्टर तिवारी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। राम हंसता हुआ बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, बस मुझे लड़कियों से फ्लर्टिंग करने से मत रोकना। बड़े भाई भी हंसते हुए कहते हैं, फ्लर्टिंग कर लेना, बस किसी के साथ सोना मत। और इतनी बात के साथ ही दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों स्कूल के गेट के अंदर एंटर करते हैं, राम की नजर ग्राउंड के पास खड़े 2 लड़कों पर पड़ती है। राम धीरे से बोलता है, लगता है ये लोग ड्रग्स ले रहे हैं। फिर खुद ही सोचता है, वैसे भी ये मुंबई का सबसे अमीर स्कूल है, यहां से इससे कम की उम्मीद भी नहीं थी। राम अंदर जाकर अपनी क्लास ढूंढने लगता है। वो ये रही मेरी क्लास। फिर अपने भाई की तरफ मुड़कर बोलता है, ओके भैया जी, बाद में मिलते हैं। राम के जाते ही बड़े भाई एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा होता है, मॉम डैड, हम आप दो को बहुत मिस करते हैं। बस दुआ करता हूं राम का पहला दिन अच्छा गुजरे। तभी राम दूर से जोर से चिल्लाता है, और भैया पॉकेट मनी देना मत भूलना। बड़े भाई बस हल्की सी स्माइल कर देते हैं। पागल। राम बाय बिग ब्रदर बोलते हुए अपनी क्लास की तरफ निकल जाता है। जैसे ही राम कॉरिडोर से गुजरता है,
उस पर हर किसी की नजर टिक जाती है। एक लड़की धीरे से अपनी फ्रेंड से कहती है, ये लड़का कितना हैंडसम है। दूसरी लड़की शॉक में अपनी कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। रुको, क्या ये नया स्टूडेंट है? तीसरी लड़की एक्साइटमेंट से बोल पड़ती है, क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में टीचर्स बात कर रहे थे? अब बबलियो, मैं इससे बात करने का वेट ही नहीं कर सकती। राम क्लास के गेट पर नॉक करता है। हेलो सर, मे आई कम इन? टीचर मुस्कुरा कर कहते हैं, यस यू मे कम इन। टीचर बोलते हैं, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। राम कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, हेलो एवरीवन, आई एम राम त्रिपाठी, नाइस टू मीट यू ऑल। और फिर अपने मन में सोचता है, मैं यहां सिर्फ लड़कियां देखने नहीं आया हूं, लड़कों के साथ भी अच्छी पढ़ाई करनी है। लेकिन हमारे एमसी पर भरोसा मत करना, पता नहीं अगले ही सेकंड क्या बवाल कर दे। कैमरा फ्रंट बेंच पर बैठी एक लड़की पर शिफ्ट होता है जिसका नाम अक्सा है। पीछे बैठी एक और लड़की अपने मन में सोचती है, ये कितना होत है। तभी एक लड़का गुस्से में डेस्क पर जोर से हाथ मारता है। क्यों? क्या ये मुझसे ज्यादा हैंडसम है? टीचर बीच में बोलते हैं, ठीक है राम, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। राम सीट ढूंढने लगता है। एक लड़की थोड़ा सा साइड होकर उसे अपने पास बैठने का इशारा करती है, लेकिन हमारा चड एमसी उसकी तरफ देखता भी नहीं, सीधा उसके पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। टीचर बोलते हैं, चलिए बुक्स निकालिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। तभी पास बैठी एक लड़की धीरे से बोलती है, हेलो। राम भी स्माइल करके जवाब देता है, हे, और फिर मन ही मन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल्स, आई लाइक दिस सेक्शन। कुछ देर बाद मैथ्स पीरियड खत्म होता है और क्लास में फिजिक्स टीचर की एंट्री होती है। भाई, फिजिक्स टीचर को देखकर लग रहा था जैसे जिम से सीधा क्लास में आया हूँ, बिल्कुल गीगा चार्ड। टीचर बोर्ड के सामने खड़े होते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अक्षय हूँ और आज से तुम्हारा फिजिक्स टीचर। सुबह सुबह फिजिक्स थोड़ी मुश्किल जरूर लगेगी, लेकिन आदत हो जाएगी। टीचर बिना टाइम वेस्ट किए बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, चलो बताओ इसका आंसर कौन देगा। तभी चश्मा पहना हुआ एक लड़का तुरंत खड़ा हो जाता है, सर आंसर 69.67 मीटर पर सेकेंड है। टीचर सीधा बोल देते हैं, बिल्कुल गलत। चश्मिश लड़का मन में सोचता है, अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तभी हमारा एमसी राम आराम से अपना हाथ खड़ा करता है, सर आंसर 33.9678 मीटर पर सेकेंड है। टीचर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चश्मिश लड़का तुरंत बोल पड़ता है, सर ये सिर्फ तुक्का था, मैं इससे भी बेटर कर सकता हूँ, बस अभी अपनी असली स्किल दिखाने का टाइम नहीं आया। टीचर राम की तरफ देखकर पूछते हैं, तुम न्यू एडमिशन हो ना, नाम क्या है तुम्हारा? राम कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, सर मेरा नाम राम त्रिपाठी है। टीचर एकदम से मुस्कुरा देते हैं, ओ तो तुम अरविंद त्रिपाठी के छोटे भाई हो? और यही सर कहते हैं, ओके राम, अब बैठ जाओ। राम मन ही मन सोचता है, सर को कैसे पता कि मैं उसका भाई हूँ? शायद मेरे भाई ने पहले ही कुछ बताया होगा। राम धीरे से कहता है, यस सर, और अपनी सीट पर बैठ जाता है। सर फिर कहते हैं, तुम फिजिक्स में अपने भाई जितना ही अच्छा हो। तभी चश्मा पहने हुआ आदित्य गुस्से से मुंह बनाते हुए कहता है, सर इसने पक्का चीटिंग की है। सर ठंडी आवाज में कहते हैं, ओके आदित्य शांत हो जाओ, अभी इसके पास किताब भी नहीं है। लेकिन आदित्य मानने को तैयार ही नहीं था, नहीं सर, पक्का इसने चीटिंग की है। फिर राम की तरफ देखकर कहता है, ओए राम, तूने नोटबुक तक उस नहीं की, तूने पक्का चीटिंग की है ना? मैं जानता हूं, वरना आंसर इतना एक्यूरेट कैसे हो सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही होता है जब एक टॉपर का दिमाग हिल जाता है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तभी बेल बजती है और फिजिक्स का पीरियड खत्म हो जाता है। उसके तुरंत बाद इंग्लिश टीचर क्लास के अंदर आती है। यार सच में कुछ हो ना हो, लेकिन इंग्लिश टीचर तो लाजवाब बनी है। लगता है नैरेटर ने सारा बफ इंग्लिश टीचर पर ही खत्म कर दिया। इंग्लिश टीचर कहती हैं, चलो सब अपनी इंग्लिश की बुक निकालो। फिर उनकी नज़र राम पर पड़ती है, हे अरविंद, तुम्हारा नाम क्या है? राम हल्का सा हेजिटेट करते हुए कहता है, मेरा नाम राम त्रिपाठी है। लेकिन राम मन ही मन सोच रहा था, यार लड़कियों से भी ज्यादा तो मैम ब्यूटीफुल हैं। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है, एक मिनट, हर टीचर आते ही कैसे जान लेता है कि मैं उसका भाई हूँ? आज स्कूल खत्म होने के बाद भाई से जरूर पूछूंगा। फिर राम धीरे से कहता है, एनीवेज मॉम डैड आई मिस यू, काश आप भी हमारे साथ होते। एकदम से राम की नज़र स्कूल के ग्राउंड की तरफ पड़ती है। राम शॉक होते हुए कहता है, अरे ये क्या है? ये लोग स्कूल के बीच ग्राउंड में ही स्मोकिंग कर रहे हैं। तभी सीन उन लड़कों की तरफ शिफ्ट हुआ है। एक लड़का सिगरेट का काश लेते हुए कहता है, यार ये कस्टम मेड सिगरेट सच में बहुत मस्त है। दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है, हाँ भाई सही में। राम मन ही मन सोचता है, इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। और टीचर्स कहाँ गए? क्या मुझे टीचर्स को बता देना चाहिए? नहीं, रहने देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। तभी अचानक वहां मैथ्स टीचर आ जाते हैं। राम खुश होते हुए कहता है, लो अब देखते हैं कैसे बचोगे। मैथ्स टीचर आ गए। राम मन ही मन सोचता है, अब तो मैथ्स टीचर गुस्से में इन सबकी धुलाई कर देंगे। लेकिन जो राम ने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा होता है। मैथ्स टीचर उन लड़कों की तरफ देखकर धीरे से कहते हैं,
ये बदमाश बच्चे ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं वैसे ही एक टीचर के रूप में फेल हो चुका हूँ। इतना कहकर मैथ्स टीचर वहां से चले जाते हैं। राम हैरान रह जाता है। अरे ये क्या बात हुई, मैथ्स टीचर इन्हें इग्नोर करके चले गए। राम मन ही मन सोचता है, भगवान इस स्कूल में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। क्या मुझे इसके बारे में और जानने की जरूरत है, क्योंकि आखिर मैं ही तो मैं कैरेक्टर हूँ। तभी राम के सामने एक विंडो पॉपअप होती है। उस पर लिखा होता है, हे राम तुम लकी हो, ऑथर की तरफ से तुम्हें एक विश ग्रांट की जा रही है। राम हैरान होते हुए कहता है, अब ये क्या बाला है। फिर कहता है, रुको 1 मिनट सोचने दो। विंडो पर लिखा होता है, तुम्हारी विश क्या है। राम कहता है, आर्टिस्ट को बोलो मेरा ग्लो अप कर दे। सिस्टम तुरंत जवाब देता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी विश पूरी कर दी गई है। फिर सिस्टम मजाक करते हुए कहता है, तुम बहुत बोलते हो, मेरी तरफ से एक थप्पड़ लो। और तभी राम अपने हाथ से खुद को थप्पड़ मार लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है राम के भाई अरवन की क्लास की तरफ। वहां भी इंग्लिश टीचर अपनी फॉर्मल यूनिफॉर्म में बड़े कटिलाना अंदाज में कहती हैं, आज के लिए इतना ही, अब आप सब लंच के लिए जा सकते हैं। तभी कुछ लड़कियां अरवन की तरफ आती हुई कहती हैं, चलो इससे बात करते हैं, ये फ्रेंडली नेचर का नहीं लग रहा, इसलिए हमें ही पहले बात करनी होगी। तभी एक लड़की अरवन के पास आकर कहती है, हे अरवन कैसे हो तुम। अरवन अपने हमेशा वाले चढ़ एटीट्यूड में सिर्फ इतना कहता है, फाइन। तभी एक लड़का उसे चिढ़ते हुए कहता है, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, लगता है ये कहीं जा रहा है, शायद इससे किसी ने बताया नहीं कि इस स्कूल में ऐसे घूमना मौत को दवत देने जैसा है। मुझे तो मजा आएगा जब इसे पिटते हुए देखूंगा। अरवान उन लड़कियों की तरफ देखकर कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर अरवान क्लास से बाहर निकल जाता है। चलते हुए वो मन ही मन सोचता है, मैं राम के पास जाता हूँ, उसके पास लंच के लिए पैसे नहीं हैं। तभी पीछे खड़े कुछ लड़के गांधी जी के 3 बंदर की तरह आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये लड़का अपने आप को बहुत हैंडसम या कुछ और समझता है क्या। सीन शिफ्ट होता है। अरवन वेंडिंग मशीन के पास जाकर एक कोल्ड ड्रिंक लेता है। वो कैन खोलकर पीने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र कुछ बुलीज पर पड़ती है जो एक लड़के को बुरी तरह परेशान कर रहे होते हैं। अरवन कैन हाथ में पकड़े हुए कहता है, कोल्ड ड्रिंक के साथ फ्री का एंटरटेनमेंट सही है। तभी वहां खादी एक लड़की ये सब देख रही होती है। वो उस लड़के को बचाने का फैसला करती है और कहती है, मैं अब और नहीं देख सकती, मुझे उसकी मदद करनी होगी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, एक बुली उसकी तरफ मुड़कर कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये गलती कभी नहीं करता। फिर वो बुली गुस्से में कहता है, कम हियर बिच, क्या सोच रही है, तू इसे बचा लेगी। और वो उस लड़की को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता ही है कि तभी अरवन उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेता है। बुली गुस्से से अरवन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो नए लड़के। फिर अपना वही अमीर बाप वाला क्रिंजे डायलॉग बोलता है, तुम जानते भी हो मेरा बाप कौन है। हमारा चढ़ अरवान बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, क्या तेरी मॉम ने तुझे नहीं बताया। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं डर जाऊंगा तो बेफिक्र रहो, तुम मुझसे लड़ सकते हो। तभी राम भी वहां पहुंच जाता है और जोर से चिल्लाता है, हे बिग ब्रो। राम ही मन सोचता है, रुको, ये लड़ क्यों रहे हैं, मुझे इन्हें लड़ने से रोकना होगा। तभी राम की नजर इंग्लिश वाली समृद्धि मॉम पर पड़ती है। राम जोर से आवाज लगाता है, समृद्धि मम, हे मम इधर इधर। मॉम तुरंत राम के पास आती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ। राम जल्दी से कहता है, मैम ये लोग मेरे भाई से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मॉम तुरंत सबकी तरफ देखकर कहती हैं, बच्चों लड़ाई झगड़ा बंद करो और अपनी क्लास में जाओ। क्या तुम लोग अब अपनी मैम की भी बात नहीं सुनोगे। बुली हल्का सा हंसता हुआ कहता है, ओह ओके मम्मी, आई मीन मैम। फिर अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहता है, चलो गाइस आज के लिए चलते हैं, इससे बाद में देख लेंगे। इतना कहकर सारे बुलीज वहां से चले जाते हैं। राम तुरंत अपने भाई के पास जाकर पूछता है, बड़े भाई आप ठीक हो ना। अरवन शांत आवाज में कहता है, मैं ठीक हूं। फिर अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर राम को देता है, ये लो कुछ खा लेना, ओके। राम खुश होते हुए कहता है, ओके बड़े भाई। राम फिर कहता है, मैं कुछ ड्रिंक्स लेने जा रहा हूं। राम मुस्कुराकर पैसे लेता है, थैंक्स बड़े भाई, बाद में मिलते हैं, बाय। अरवन भी हल्का सा मुस्कुराता है, ओके बाय। राम वाहन से चला जाता है। लेकिन अरावन मन ही मन सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है, ये बुली उस लड़के को परेशान क्यों कर रहा था। फिर खुद ही कहता है, छोड़ो मुझे भी अपनी क्लास में वापस जाना चाहिए। तभी सीन दोबारा राम की तरफ शिफ्ट होता है।
राम वेंडिंग मशीन से कोल्ड ड्रिंक लेकर आराम से पी रहा था है। तभी पास खादी कुछ लड़कियां आपस में धीरे से बात करती हैं। क्या हम राम से बात करें? दूसरी लड़की कहती है, और उसका नंबर भी मांग लेते हैं। लेकिन राम को इन सब बातों की बिल्कुल खबर नहीं होती। वो अपनी क्लास में वापस आकर डेस्क पर बैठ जाता है और बोर होते हुए कहता है, यार कितना मजा आता अगर कोई लड़की खुद मेरे पास आकर बात करती। फिर हल्का सा मुस्कुराता है। वैसे बड़े भाई अभी क्या कर रहे होंगे? मैं सच में बहुत बोर हो रहा हूं। तभी एक लड़का राम के पास दौड़ता हुआ आता है। राम राम सुनो ना। राम उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ बोलो। लड़का धीरे से कहता है, तू पता है, लंच में अकेला रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। राम हैरान होकर पूछता है, ऐसा क्यों? लड़का इधर उधर देखते हुए कहता है, हमारे स्कूल में बहुत सारे फाइटर्स हैं। राम बिल्कुल शांत अंदाज में कहता है, आई डोंट केयर। लड़का फिर कहता है, वो लोग सिर्फ फिजिकली ही नहीं, फाइनेंशियली भी बहुत पावरफुल हैं और उन सब में सबसे खतरनाक वो बॉक्सर है। एक ना एक दिन वो तुमसे जरूर लड़ाई करेगा। तभी क्लास का दरवाजा जोर से खुलता है। वही बॉक्सर बुली अंदर आता है और कहता है, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? और दोस्तों, ये वही नालायक बुली था जिसे अभी कुछ देर पहले राम का भाई धोने ही वाला था। तभी उस बुली की नजर राम के हाथ में पहनी हुई रोलेक्स वॉच पर पड़ती है। डब्लू मुस्कुराते हुए कहता है, अरे ये वॉच तो काफी एक्सपेंसिव लग रही है। फिर राम के और पास आकर कहता है, राम ये मुझे दे दो। इतना कहकर वो राम की वॉच पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन राम तुरंत उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। बुली अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से में कहता है, यू फकिंग ब्रैट, तुम्हें पता भी है तुमने किसका हाथ पकड़ा है? क्या तुम मरना चाहते हो छोटे बास्टर्ड? मैं तुम्हारी स्किन खींच लूंगा। फिर वही घिसा पीटा डायलॉग बोलता है, तो मेरा बाप को नहीं जानते हो ना? बुली अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहता है, चलो साथियों, लगता है इस बच्चे को थोड़ी कुटाई चाहिए, इससे बाहर ले चलो। तभी बुली गुस्से में राम की तरफ अपना मुक्का चलाता है। और दोस्तों, यहीं पर आज की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब देखना यह होगा, क्या राम उस बॉक्सर से जीत पाएगा या फिर राम को बचाने उसका भाई दोबारा आएगा? ये सब पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले तुम तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।